हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड माय चैनल न्यू की जीरो संघ ब्लॉग्स में। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होगे और फिट एंड फाइन होंगे। तो आज भाई मतलब पूरे 11 महीने बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। पता नहीं मतलब बीच में मेरे को क्या हो गया था, मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे थे और मतलब सपोर्ट नहीं आ रहा था आप लोगों का। तो मतलब मैं डिमोटिवेट हो गया, मैंने थोड़ा बंद कर दिया था। बड़ा मेरे को लग रहा है कि भाई मेहनत करना चाहिए। जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा तब तक ना सपोर्ट मिलने वाला है, ना मतलब कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो अब आज से दोबारा अपने पुराने अंदाज में अपने ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, जैसे हम पहले क्या करते थे हर ब्लॉग, और जैसे हम पहले ब्लॉग्स में मस्ती क्या करते थे, जो भी जितनी भी चीज़ें थी जो किया करते थे वो सब करेंगे। और आज है मेरा यूनिट टेस्ट दूसरा इंग्लिश का। एक पहला कल हो गया है और चार टेस्ट और है। उसके बाद समर वेकेशन हो जाएंगी 27 मई से 30 जून तक हैं। तो एक महीना 5-6 दिन छुट्टियां हैं हमारी गर्मियों की। तो अभी मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाता हूँ, आजकल क्या चल रहा है पहाड़ों में, और स्पेशली यहाँ क्या चल रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस जी देखो, आजकल सारे खेत में हल लगा के धान बो दिए हैं। देखो धान हो रहे हैं ना छोटे छोटे, देखो हर जगह दिखेंगे आपको। देखो वहाँ देखो आपको सारे धान ही धान दिखेंगे। धान बीच में बहुत चीज़ें होंगी इसमें, मतलब जो बोया होगा। तो आजकल धान गोड़ाई का सीज़न चल रहा है। मतलब पहले धान बो के फिर उसके धान बोने के 10-15 दिन बाद जब धान उगने लग जाते तो जो झाड़ होता है, जो पौधा काम का नहीं होता है, मतलब झाड़ बोलते हैं उसको, बेकार पौधा, उसको हटाने के लिए धान गोड़ते हैं। और आजकल मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, मतलब आजकल बारिश ही बारिश आ रहा है, कभी बारिश आ रही है कभी धूप आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सूर्य देवता अभी आ रहे देखो, वरना और दिन बहुत जल्दी आ जाते थे। आज मौसम ख़राब हो रहा है तो अभी 6:41 हो रहे हैं सुबह के, अभी भी नहीं आए हैं। देखो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, बादलों के पीछे छुप रखे हैं। और ये देखो, और गाइस अभी हूँ मैं 12th में। जब मैंने ब्लॉग बनाना बंद किया था तब मैं 11th में था। क्या से क्या बदल गया है ना। तो ये लास्ट साल है, तो जम के मेहनत भी करनी है और 12th में अच्छे परसेंटेज भी लाने हैं, घर वालों का नाम रोशन करना है, बहुत चीज़ें हैं। तो अभी स्कूल को जाने का टाइम हो रहा है। अभी तो है मेरा टेस्ट है आजकल, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, टेस्ट चल रहे हैं आजकल। फिर इसके बाद गर्मियों की छुट्टी हो जाएंगी, फिर 1-2 महीने पढ़ाई होगी, फिर हाफ ईयरली हो जाएंगे, फिर एक 1-1.5 महीने पढ़ाई होगी, फिर प्री बोर्ड हो जाएंगे। प्री बोर्ड के बाद फिर जाड़ों की छुट्टी, फिर ऐसी फेयरवेल होगा, बस फिर उसके बाद बोर्ड के पेपर हो जाते हैं। तो मतलब जिनको लग रहा है ना बहुत टाइम है, जो 2025-26 वाले बोर्ड के बच्चे, जिनको लग रहा है बहुत टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ते रहो, बहुत पढ़ो। तो गाइस अभी चलते हैं स्कूल को, और मैं आ जाता हूँ शाम को 2:30 बजे। 1:40 पे स्कूल से छुट्टी होती है, आजकल गर्मी वाला टाइम चल रखा है ना। तो गाइस अभी मैं जाता हूँ स्कूल, और आपको स्कूल से आके मिलता हूँ शाम को। बाय। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ स्कूल से, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं आ गया था 2:30 बजे स्कूल से। और जो ये पहले वाली क्लिप थी जो मैंने शूट की थी इंट्रोडक्शन ब्लॉग का, वो तो कल का था। कल क्योंकि शाम को मैंने ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि कल और वक्त हम 2:30 बजे घर आ जाते हैं, बट कल इतनी बारिश आ रही थी। कल जब हमारा 7th पीरियड लग रखा था तब से बहुत बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा। हम तो कल घर, और दिन हम 2:30 बजे पहुँचते हैं, कल बस भी लेट हो गई थी और बारिश की वजह से कल हम 3:20 तक पहुँचे घर। और फिर इतनी बारिश होगी शाम तक, मतलब बारिश रुकी ही नहीं। और कल मतलब मैंने रील में देख भी रहा था, मैंने बहुत सारी रील में देखा था कि जो बगवाली पोखर है वहाँ बादल फटा है, मतलब बहुत, मतलब पानी का लेवल बहुत ऊपर तक था। और एक अल्टो कार भी मतलब क्या बोलते हैं, पानी के साथ साथ बह रखी है बल वहाँ, मैंने देखा था कल। और मैं सोच ही रहा था क्योंकि कल जब बिजली कड़क रही थी बहुत ख़तरनाक वाली और आवाज़ भी बहुत तेज़ आई थी, तो मेरे को लग ही रहा था कहीं बादल फटा होगा। क्योंकि पिछले साल भी इन दिनों में दिल्ली था। पिछले साल जब 10 के पेपर दे के रिज़ल्ट आ गया था इन दिनों, तो जब पिछले साल भी, तो चनौदा साइड जो मेरी तीताकोट वाली बुआ है, वहाँ जहाँ से ऊपर को रास्ते जाता है, वहाँ भी बादल फटा था पिछले साल। पिछला बहुत नुकसान हो रखा था वहाँ भी। तो कल भी बादल फटा है बगवाली पोखर में, तो नुकसान बहुत ही हो रखा होगा। मैंने तो थोड़ा बहुत देखा रील में, बाकी नुकसान तो बहुत हो रखा होगा बादल जो फटा है। तो अभी मैं हूँ छत में, और क्या ही शूट करूँ मैं, अभी शूट करने के लिए कुछ है ही नहीं। और आज मैं बता दूँ, हमारे 3 पेपर हो चुके हैं। कल हमारा पेपर जो बोला, यूनिट टेस्ट हो चुके हैं 50 मार्क्स वाले, और कल है हमारा फिजिकल एजुकेशन का, फिर परसों हिंदी का, फिर लास्ट में इकोनॉमिक्स का। बस फिर 27 तारीख से छुट्टियां पड़ जाएंगी, 30 तारीख को पीटीएम होगा और मार्क्स बताएंगे आप कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है 12th क्लास में। बाकी मैं आपको अभी आर पार का व्यू दिखा देता हूँ क्या चल रहा है आजकल। अभी मैं आया हुआ था छत में,
मैं साइकिल चलाने आया हुआ था। शाम शाम को मैं रोज़ छत में आता हूँ। आजकल स्कूल है ना, तो शाम को स्कूल से आके फिर टाइम नहीं होता है, तो रोड में जाने का टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं छत में ही चलाता हूँ। बट 2-3 दिन बाद जब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी तो रोड में भी जाऊँगा। रोड में अच्छी एक्सरसाइज होती है। और स्कूटी बाकी अपनी पैंथर तो अपने घर में ही है, घर कमरे में रख रखी हो। आजकल बहुत दिन हो गए कहीं घूमने भी नहीं गए हैं, और ऐसी मतलब घर में है वो। बाकी मैं जैसे कि मैं व्लॉग में बता रहा था ना, आजकल धान गुड़ाई हो रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे गांव के लोग खेत में गुड़ाई कर रहे हैं। जैसे वो वहाँ देखिए, वहाँ दिख रहे होंगे आपको, नीचे दिख रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा वहाँ दिख रहे होंगे लोग। देखो, मेरी अम्मा मम्मी और पूनम लोग उस साइड वाले खेतों में गए हैं। उस साइड भी खेत होता है ना हमारे, मतलब ये गधेरे से उस पार, तो वहाँ भी धान बो रखे हैं। तो अम्मा लोग पहले वहाँ गए हैं, फिर बाद में पहले वहाँ गुड़ाई करके फिर यहाँ आ जाएंगे 1-2 दिन में। बाकी अभी तो शाम होने वाली है। देखो व्यू, देखो सनसेट देखो, वाओ। और मेरे को पता है कि विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा होगा, क्योंकि इस टाइम पे हवा चली, देखो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं गाइस, एडजस्ट कर लेना। और 2-3 दिन और बस, फिर 2-3 दिन और एडजस्ट कर लो, फिर अच्छे प्यारे ब्लॉग्स बनाएंगे। यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे गर्मियों की छुट्टियों में। गर्मियों की छुट्टी बर्बाद नहीं करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और घूमने भी जाएंगे। ब्लॉग्स आपको दिखाते रहूँगा मैं। तो गाइस बाकी मैं बता देता हूँ साइकिल कब ली थी मैंने। जब मेरा रिज़ल्ट आया था 11th का, हमारे 11th का रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता 3 अप्रैल को, तो उस दिन मैंने साइकिल ली थी। मैंने अम्मा से बोला था, अम्मा साइकिल ले दो शाम को, मतलब साइकिल चाहिए थी मेरे को। पहले मेरा बचपन में ड्रीम था, मतलब बचपन में पता है मैं बोलता था कि मतलब 5,000 तक की साइकिल आती है तो मैं पैसे जमा करूँगा। बट बाद में जब पैसे जमा हुए तब मतलब फिर इच्छा नहीं हुई। बट बाद में मेरे को लगा कि हाँ लेनी चाहिए, तो मैंने ले ली। मैंने अम्मा से बोला तो अम्मा ने ले दी। बाकी अभी तो नहीं है, 1-1.5 महीना भी नहीं हो रखा है इसको, 1.5 महीना हो रखा है। देखो मस्त दिख रही है गाइस, थोड़ा इसकी सिनेमैटिक चेक करो। और गाइज आप आजकल काफ़ल के सीज़न भी हो रहे हैं, काफ़ल आजकल होते हैं। बट हमारे मतलब इस गांव साइड में नहीं होते, मतलब बहुत ऊपर होते हैं, भतीनेश्वर में होते हैं ऊपर। जब जो मतलब भतीनेश्वर मंदिर हमारा यहाँ से है कम से कम 4-5 किलोमीटर ऊपर, 4-5 भी नहीं, मतलब 3-4 किलोमीटर ऊपर है। बीच में वहाँ भागवत हुई थी, क्या बोलते हैं ये, मार्च में। और भागवत में भी मतलब भागवत नहीं हुई थी, सॉरी 11 दिनों की शिव महापुराण हुई थी। उस टाइम पे भी मैं मतलब उस टाइम पे मेरे पेपर भी चल रहे थे, तो मैं 11 दिनों में से 6 दिन जा पाया। और रोज़ अप डाउन, सुबह जाते थे हम, शाम को आ जाते थे। मंदिर का सामान लेके जाते थे, जैसे दूध हो गया, बहुत चीज़ें हो गई जो मंदिर में नीड होती थी। खाने का सामान हो गया, जैसे सब्जी वब्जी हो गई जनता के लिए बनाने के लिए। बाकी काफ़ल जिसके वहाँ हो रहे हैं, कोई भिजा सकता है। अगर भिजाना का मन होगा तो प्लीज़ भिजवा दीजिए हमारे वहाँ भी। गाइस अखरोट चेक करो पेड़ में, मैं भी दिखाता हूँ आपको, दिख रहा है ना आपको, ये देखो। बट विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा है, हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ। बाकी गाय बच्चे बाहर में आती है और एक बच्ची अंदर है। हमारी दोनों गाय भी आने वाली हैं, बहुत जल्दी भी आ जाएंगी, फिर 2 बच्चे और हो जाएंगे। ये बीच में जो मैं मस्ती करता हूँ इनको इग्नोर मारना, क्योंकि आदत है वो मस्ती करना, बिना मस्ती के ब्लॉग बनता नहीं है। और गाइस बाल छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, स्कूल की वजह से करा रखे छोटे, बट कोई बात नहीं, बड़े बड़े बाल रखेंगे जल्दी। छोटे छोटे हो, बहुत छोटे, अभी तो थोड़े बढ़ गए। 10-15 दिन पहले तो ये थे, फिर भी मतलब छोटे थे बहुत। तो गाइस अभी के लिए तो इतना ही फ़िलहाल, क्योंकि मतलब टाइम भी कुछ है नहीं, और मतलब शूट भी करने के लिए कुछ है नहीं। वही डेली रूटीन आपको पता ही है। बाकी करेंगे 2-3 दिन में कंटिन्यू ब्लॉग। आज है 22 तारीख, 23-24 को टेस्ट है, फिर 25 को संडे हो गया, 26 को टेस्ट है लास्ट। फिर उसके बाद 27 से छुट्टियां हैं 30 जून तक, तो 1 महीना 5-6 दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी हमको। बाकी उसमें घूमेंगे, बहुत जगह घूमेंगे, अच्छी जगह घूमेंगे, और आपको भी दिखाते रहेंगे ब्लॉग्स के थ्रू। बाकी सपोर्ट करना गाइस, आप ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ूंगा मैं, मतलब हफ्ते में 2 या 3 ब्लॉग तो मैं डाल ही दूँगा। बाकी टाइमिंग देखेंगे ब्लॉग की, जो भी बेस्ट टाइमिंग बनती है, क्योंकि अभी जैसे गर्मी के दिन चल रहे हैं, और स्कूल टाइम तो मतलब बदल गया है विंटर से। तो सुबह 7 बजे घर से निकल जाता हूँ मैं, बस आ जाए 7 बजे नीचे, और 2:30 बजे तक घर पहुँचता हूँ। 1:40 पे छुट्टी होती है, और विंटर में 8 बजे आता है घर से, और 3:30 बजे तक पहुँचते हैं घर।
तो उस हिसाब से टाइमिंग भी देखेंगे, डिसाइड कर लेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। जैसे आप मेरे को पहले सपोर्ट करते थे, प्यार दिखाते थे, वैसे ही सपोर्ट करना और शेयर कर देना। ब्लॉग को अकेले अकेले मत देखना, सबको शेयर कर दो, सबको जो आपका पहचान का है, जितने ग्रुप हैं सब में शेयर कर दो, वायरल कर दो मेरे को। तो मिलते हैं आपको जल्द नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं बहुत जल्द आपको नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही बस।